गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम कांथापुरा की जो स्टोरी शुरू की हुई थी उसको हम ख़त्म करेंगे। तो सो फार हम पढ़ चुके हैं कि कांथापुरा एक साउथ इंडियन विलेज है। वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर ने एक कंपनी लगा रखी है जो मसालों का उत्पादन करती है, कॉफ़ी का ज़्यादातर उत्पादन करती है। उसके बाद मूर्ति नाम का एक यंग ब्राह्मण होता है। वो कास्टिज़म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। वो शहर से अपनी शिक्षा पूरी करके वहाँ से गांधीज़म या गांधी जी के आइडियाज़ हैं उनसे इम्प्रेस होके गांव में गांधी जी के आइडियाज़ को स्प्रेड करता है, फैलाता है। और वो शूद्र लोग होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनके घर पे भी जाता है। और इसी कारण गांव के कुछ पंडित हैं उसको एक्स कम्युनिकेट करवा देते हैं, उसकी जाति से निकलवा देते हैं। तो वो एक विडो होती है, एक विधवा औरत होती है रंगम्मा, उसके पास जाके रहने लग जाता है। फिर जो मूर्ति है उसको स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में पता लगता है कि वहाँ पे कुलियों की बहुत बुरी हालात हैं। तो वहाँ पे जाके वो कुलियों को पढ़ाता लिखाता है। वहाँ का जो बड़े खां नाम का जो पुलिस ऑफिसर है उसको उसके साथ मार धाड़ हो जाती है। तो मूर्ति को पता लगता है कि उसने वहाँ पे वायलेंस कर दिया है। तो उस वायलेंस का प्रायश्चित करने के लिए वो 3 दिन का फास्ट रखता है। और फास्ट के दौरान उसकी गांव की लेडीज़ हैं, कुछ रत्ना जैसी लेडीज़ उसकी हेल्प करती हैं। और वहीं से वो एक मूवमेंट है, डोंट टच द गवर्नमेंट मूवमेंट कैंपेन है, इसकी शुरुआत करता है कि गवर्नमेंट के किसी भी आदमी को टच नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई भी मार कुटाई नहीं की जाएगी। तो बच्चों, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हमारा नॉवल, यानी कि नॉवल की जो स्टोरी है उसका आखिरी पार्ट है, उसको शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मूर्ति ने 3 दिन का फास्ट रखा हुआ था। तो जैसे ही 3 दिन पूरे होते हैं, मूर्ति है वो अपना जो फास्ट है वो तोड़ देता है, यानी फास्ट उसका ख़त्म हो जाता है। और फास्ट कहाँ पे रखा था उसने? गांव के मंदिर में। तो जैसे ही उसका फास्ट ख़त्म होता है तो वो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि वो ऑलरेडी गांधी जी के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, उससे इम्प्रेस इतना है कि वो चाहता है कि गांव के सभी लोग गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो करें। तो वो गांधी जी के आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। तो ये नोवेल बच्चों 1920 से 1940 के बीच की जो गतिविधियां हैं उनको रियल जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके साथ जोड़ा गया है। क्योंकि इस दौरान गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, चल रहे थे। तो जो मूर्ति है उसको वहीं से क्या है कि इन चीज़ों की मोटिवेशन मिल रही थी गांधी जी के जो आंदोलन है उनसे, और वो उन्हीं आंदोलनों को अपने गांव में फैला रहा था। तो गांधी जी के जो आंदोलन चल रहे थे उनसे इम्प्रेस होके मूर्ति ने भी गांव में एक लोकल कांग्रेस बनाई और गांधी जी के आंदोलनों को अपने गांव में, कांथापुरा गांव में शुरू कर दिया और उनको आगे बढ़ाने लगा। उसने लोगों को बताया कि अंग्रेज़ और सरकार हैं वो हमारा शोषण कर रही हैं। तो वो अंग्रेज़ों और सरकार के खिलाफ लोगों को, कांथापुरा के लोगों को भड़काने लगा। उसकी जो गतिविधियां हैं दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि वो लोगों को चरखे बांटने लगा, खादी पहनने के लिए उनको प्रभावित करने लगा। तो सरकार को ये चीज़ देख के बहुत गुस्सा आने लगा। उनको पता लग गया कि अगर गांधी के मूवमेंट हैं ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन उनको ये कांथापुरा या इंडिया है छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सरकार ने पुलिस को भेज के गांधी जी को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। तो पुलिस जैसे ही आई और मूर्ति को अरेस्ट करने लगी तो गांव वालों ने उनको रोका। तो पुलिस ने क्या है, आप गांव वालों को बहुत कूटा, बहुत पीटा उनको, और गांव के 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मूर्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो 17 लोगों को गिरफ्तार किया था उनको तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन जो मूर्ति था उसको उस गांव वालों को छोड़ के मूर्ति को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। तो इससे परेशानी बढ़ गई गांव वालों की। क्या परेशानी बढ़ गई कि उनका जो गांधीज़म में जो इंटरेस्ट हो गया था उसमें इंटरेस्ट है वो घटने लगा। तो ये देख के जो गांव में एक लोकल कांग्रेस बनाई थी मूर्ति ने, गांव की जो लोकल कांग्रेस थी उसमें कौन कौन था? रगम्मा थी जो विडो थी जिसके पास मूर्ति रह रहा था, और पटेल गौड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, एक लॉयर को हायर किया, एक वकील किया गांधी को छुटवाने के लिए जेल से, मूर्ति को छुटवाने के लिए जेल से। और उस लॉयर का नाम था शंकर।
तो उन्होंने उसके पास जाके बोला कि आपको मूर्ति को छुटवाना है। तो शंकर ने मूर्ति का केस लड़ा और जैसे ही अदालत में उसका केस चला तो मूर्ति को 3 महीने की जेल की सज़ा सुना दी गई। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों कि क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तो जो अदालत है वो भी अंग्रेज़ों की ही थी। तो अंग्रेज़ जिस मर्जी तरीके से भारतीयों को परेशान कर सकते थे, तो मूर्ति को उन्होंने इस तरीके से परेशान किया कि अदालत के थ्रू उन्हें मूर्ति को 3 महीने की सज़ा सुना दी गई। उनको जेल में 3 महीने रहना पड़ा। अब ये सब कुछ एक साइड तो ये हो रहा था, इधर कांथापुरा में भी जब सरकार को पता लगा कि एक लोकल कांग्रेस चल रही है तो उन्होंने क्या किया, जो रंगे पटेल गौड़ा था उसको लोकल कांग्रेस का एक सदस्य बनाया हुआ था। साथ में उसी को पटेल की एक उपाधि भी दी हुई थी अंग्रेज़ों द्वारा, तो उस उपाधि को वापस ले लिया गया और वो उपाधि किसी और को दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता लग गया कि रंगे पटेल गौड़ा है ये सरकार के खिलाफ ही अब लड़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने रंगे पटेल गौड़ा को उसके पद से हटा दिया। तो ये सब कुछ होने के बाद सरकार को ऐसा लगा कि भाई मूर्ति का जो आंदोलन है, गांधी जी के आइडियाज़ को बढ़ाना, वो सब कुछ आंदोलन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। अब जो आंदोलन है वो बढ़ाने का जिम्मा किसने लिया? जो गांव की कांथापुरा गांव की औरतें थी उन्होंने। तो औरतों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का एक साइड इसके बैकग्राउंड में नोवल के चल रहा था, तो उसी आंदोलन को क्या है इन औरतों ने अपने बेस पे बढ़ाया। इन औरतों में कौन कौन था? रंगम्मा मैंने बताया, एक रत्ना नाम की लेडी थी, और भी गांव की औरतें थीं। उन्होंने जो मूर्ति है उसके आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प की। अच्छा, और जो लोकल न्यूज़पेपर थे वो भी गांधी के आंदोलन को बढ़ने में बहुत हेल्प कर रहे थे। कैसे हेल्प कर रहे थे? तो जो भी एक्टिविटीज़ गांव में हो रही थी, जो औरतें हैं गांधी के आइडिया को आगे फैला रही थी, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं लोकल न्यूज़पेपर में छपती थी। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो उन आइडियाज़ को, न्यूज़ को पढ़ के इम्प्रेस होते थे, और जो अनपढ़ थे वो उन पढ़े लिखे लोगों से सुन के इम्प्रेस होते थे। तो ऐसे गांधी का जो मूर्ति का जो गांधीज़म का आंदोलन था वो ऐसे आगे बढ़ रहा था, आगे फल फूल रहा था। अब इससे ही मतलब इसके चलते ही 3 महीने थे वो बीत गए और जो मूर्ति है उसका जेल से बाहर आने का समय हो गया। तो 3 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर आया मूर्ति, तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा किसी भी चीज़ के बारे में, और उसने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए फिर से अपना काम शुरू कर दिया। फिर से लोगों के घर जाने लगा और गांधी जी के आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगा। तो और इसी दौरान उसने एक और चीज़ की, जो अनटचेबिलिटी की जो एक बीमारी थी, एक तरह से एविल थी, सोशल एविल थी, उसको भी उसने ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अनटचेबल क्या होता है? छुआछात, कि भी जो नीची जाति के लोग हैं उनको छूना भी मना है, या वो किसी भी बर्तन को छू लें तो उसमें दूसरे ऊंची जात के लोग हैं उसमें पानी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, कोई भी चीज़ है खाएंगे पिएंगे नहीं। जो भी चीज़ उन लोगों ने टच कर दी उसको वो हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो ये इस अनटचेबिलिटी का बहिष्कार किया मूर्ति ने, और वहाँ से इस सोशल इविल को रिमूव करने का बहुत भरसक प्रयास किया। अब ये सब कुछ देख के अंग्रेज़ों को फिर गुस्सा आ गया। तो अंग्रेज़ों का जो रिप्रेजेंटेटिव था बड़े खान, वो दोबारा से गांव में आया और उन्होंने क्या किया, मूर्ति को और उसके साथ जो कांग्रेस के जो लोकल कांग्रेस के सदस्य थे उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की, औरतों के साथ बदतमीजी की। और बच्चों ये पिटाई सिर्फ गांव वालों को डराने के लिए थी। तो उन्होंने, बड़े खान ने मूर्ति को और लोकल कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे उनको पीटा, औरतों के साथ बदतमीजी की, उनके साथ रेप करने का प्रयास किया। और ये सब कुछ क्यों कर रही थी ब्रिटिश एम्पायर है कि गांव वाले डर के यहाँ से भाग जाएं। तो ये सब कुछ करके अंग्रेज़ों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे बड़े खान, वो चले गए।
तो इसी बीच मैंने बताया कि गांधी जी के मूवमेंट चल रहे थे, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा है वो शुरू कर दी थी, नमक का कानून तोड़ दिया था वहाँ पे। तो ये सब कुछ देख के मूर्ति है वो उसका उनका जो आत्मविश्वास है और ज़्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति ने गांव वालों को साथ लिया और वो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट, मैंने बताया था कि ये ब्रिटिश एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ चल दिए। अब बच्चों वहाँ पे गए क्यों, इसका एक कारण था कि वहाँ पे एक टोडी शॉप नाम की दुकान थी, और ये टोडी शॉप थी, ये शराब की दुकान थी। और वहाँ पे जितने भी भारतीय कुली काम करते थे वो अपना सारा पैसा है यहाँ से शराब खरीदते और वहाँ पे उड़ा देते थे। तो मूर्ति और उसके जो कांग्रेस के मेंबर और गांव वाले थे, उन्होंने दुकान को बंद करने के लिए वहाँ पे एक मार्च शुरू कर दी। जिस प्रकार गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी थी, उसी की देखा देखी उन्होंने शॉप के आगे एक मार्च का मतलब है वो एक यात्रा शुरू कर दी उन्होंने। उसके आगे एक जुलूस की तरह वो जुलूस निकालना शुरू कर दिया। तो बड़े खान ने ये सब कुछ देखा, क्योंकि बड़े खान हैं वो वहीं पे स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में रहता था। तो उसने क्या किया, वहाँ पे लाठीचार्ज करवा दिया, लोगों को बहुत ज़ोर ज़ोर से पिटवाया। कुछ लोगों को उन्होंने क्या है किसी साधन में ट्रक में भर के और उनको दूर दूर तक कहीं छोड़ आए, जहाँ पे उन्होंने सोचा कि इनको पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ पे आ गए और ये वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो जो गांव वाले हैं उनका उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, क्योंकि उनमें जो मूर्ति है वो बार बार उत्साह बढ़ता रहता था। तो वो क्या है गांव में वापस आ गए और दोबारा से उन्होंने आंदोलन में अपना हिस्सा ले लिया। अब ये सब कुछ देख के अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो जो मार्च निकल रही थी दुकान के सामने, और जो लोग वहाँ पे बैठे थे दुकान के सामने या जुलूस निकाल रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो उस गोलियां चलाने के दौरान यहाँ पे कुछ लोग हैं वहाँ पे मारे भी गए। और ये जुल्म देख के रत्ना एक गांव की लेडी थी, उसने क्या किया, गांव में आग लगा दी ताकि इस गांव में कोई भी बचने ना पाए। और अंग्रेज़ों ने जितने भी गांव वाले बच्चे थे उनको वहाँ से भगा दिया, और वहाँ की जो ज़मीन है वो किसी बॉम्बे के ऊंचे लोग थे, बॉम्बे के अमीर लोग थे, उनको बेच दी। तो उनका मेन मकसद था अंग्रेज़ों के यहाँ से लोगों को भगा दें और ये ज़मीन है कांथापुरा की बेच दें। और कांथापुरा जो विलेज है, जो स्ट्रगल का पॉइंट यानी फ्रीडम का एक पॉइंट बन चुका है, उसको वो तहस नहस करना चाहते थे। तो उन्होंने लोगों की ज़मीनें बेच दी बॉम्बे के लोगों को और वहाँ से लोगों को भगा दिया। तो जो लोग थे, कुछ लोग मारे गए, जो लोग बचे थे वो कहीं दूर काशीपुर नाम के गांव में चले गए और वहाँ पे रहने लगे। और यहाँ पे नोवेल है वो ख़त्म हो जाता है। और नोवेल के ख़त्म होने के बाद राइटर हमें बताता है कि क्या हुआ मूर्ति के साथ क्या हुआ। तो मूर्ति ने जो गांधी जी की जो विचारधारा से वो इम्प्रेस हो रहा था या गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो कर रहा था, उस विचारधारा को छोड़ दिया और उसने क्या किया, नेहरू की विचारधारा पे चलना शुरू कर दिया। और ये क्यों किया उसने बच्चों, क्योंकि मूर्ति को लगता था कि गांधी जी हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वो झुक जाते हैं किसी भी चीज़ में, यानी अंग्रेज़ों के साथ सामने वो झुक जाते हैं। और उस मूर्ति को ये झुक जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसका मानना था कि भी जो नेहरू हैं वो सोशलिस्ट ज़्यादा हैं, वो झुकते नहीं हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया, नेहरू की विचारधारा से प्रभावित होकर नेहरू की विचारधारा को पे चलना शुरू कर दिया। तो बच्चों ये इस नॉवल की स्टोरी थी, कांथापुरा नाम के नॉवल की स्टोरी थी, कांथापुरा नाम के गांव की स्टोरी थी कि यहाँ पे लोग हैं कैसे गांधी जी के आइडियाज़ पे चले, लेकिन उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। राइटर इस नॉवल के थ्रू हमें ये बताना चाहता है कि मूवमेंट्स चले, लोगों ने हार नहीं मानी, उनको भगा दिया गया, मार दिया गया, लेकिन इसी आंदोलनों के चलते ही हम भारत वालों ने 1947 में आज़ादी पाई। तो बच्चों बेसिकली इस नॉवल में दो मेजर थीम्स हैं। पहली थीम है वो है कास्टिज्म या अनटचेबिलिटी, कि जातिवाद है, ब्राह्मण हैं, वो नीची जाति लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, परिहाज हैं, उनके साथ बहुत भद्दा व्यवहार करते हैं, उनके घर नहीं जाते, ना ही उनको अपने घर आने देते, उनसे बात नहीं करते। और दूसरी जो थीम इसकी है, बेसिक इसका आइडिया है वो है फ्रीडम, यानी फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था हमारा 1947 से पहले, या गांधी जी के जो आंदोलन थे, मूवमेंट्स थे, उनके बारे में डिस्कस करना है, लोगों को उनके बारे में बताना है। तो बच्चों इसका जो मेजर क्वेश्चन है वो यही बनेगा कि डिस्कस कांथापुरा एज अ गांधीयन नोवेल, कि गांधी जी के जो मूवमेंट्स हैं वो इस नोवेल में कैसे
आए हैं, कैसे दिखाए गए हैं और उनसे इंस्पायर होकर कैसे इसके जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया है। तो यही इसका मेजर क्वेश्चन बनेगा और दूसरा क्वेश्चन इसका मूर्ति का कैरेक्टर बनेगा। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।